तो आइए अब पहले जान लेते हैं कि एज अ पेरेंट हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल भी कर सकते हैं और कुछ टेंट्रम्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है स्टे काम एंड हैव पेशेंस। अब सबसे पहले तो हम एडल्ट हैं तो एडल्ट्स की तरह ही हमें बिहेव करना चाहिए बच्चों के साथ भी, कि सबसे पहले तो आपको खुद को अपने आप को काम रखना होगा। जब बच्चा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है तो आपको शाउट नहीं करना है उसके सामने, क्योंकि बच्चे को लगेगा कि अब ये भी शाउट कर रहे हैं तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगेगा, चीखने लगेगा और ज़्यादा वो डिस्टर्ब फील करेगा। तो ऐसे में आपको भी अपना पेशेंस बना के रखना है। सेकेंड वन इज़ डिस्ट्रैक्ट योर लिटिल वन। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बच्चे जब आपको लग रहा है कि काफ़ी किसी चीज़ को लेके ज़िद कर रहे हैं, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ भी एक बार बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और जिसके वजह से विवान को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि शायद उसे लग रहा था कि मम्मी पापा उन्हीं को अटेंशन ज़्यादा दे रहे हैं या अपनी बातों में लगे हैं, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। तो उस केस में भी विवान बहुत ज़्यादा रोने लगा था। उसको ऐसा लग रहा था कि बस हम बाहर चले जाएँ, मम्मी या पापा को लेकर मैं बाहर चला जाऊँ। तो इस केस में आप एक्चुअली बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप मदर या फादर या नानी या नाना कोई भी लेकर उसको बाहर जा सकता है। उसे थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज लगेगा तो वो बच्चा वहाँ पर ऐसे टेंट्रम्स थ्रो नहीं करेगा। थर्ड वन इज़ टॉक टू योर चाइल्ड। अब जब सब सिचुएशन हैंडल हो गई है, अब प्रॉपरली बच्चा खेल रहा है या आपके साथ कुछ ऐसा टाइम होता है जो हम अकेले स्पेंड करते हैं बच्चे के साथ, डायपर चेंजिंग या बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, तो वहाँ पर आप बच्चे से बात कर सकते हो कि उसे क्या हो गया था, उसे क्या प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में बच्चे को लगता है कि मम्मा मेरे साथ है, मम्मा मेरी समझ रही है मेरी सिचुएशन कि उस टाइम मुझे क्या हो गया था, या मुझसे सुन रही है प्रॉपरली। तो ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को लगे नहीं कि मम्मी या पापा मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। नेक्स्ट इज़ नेवर हिट योर चाइल्ड। अब सबसे पहले तो आप जब देख रहे हो कि बच्चा इतना चीख रहा है, चिल्ला रहा है या किसी चीज़ को लेके ज़िद पकड़ ली है उसने, तो आता तो बहुत हम पेरेंट्स में अंदर से काफ़ी गुस्सा आता है, और स्पेशली जब पब्लिकली बच्चे टेंट्रम्स थ्रो कर रहे होते हैं, बट हमें बच्चे को हिट नहीं करना होता है। ये मतलब मैं ये मैसेज एक्चुअली हर पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि कभी भी बच्चे पे आपको हाथ नहीं उठाना है या उन पे शाउट नहीं करना है। हो सकता है आपका ये तरीका हो हैंडल करने का कि एक चांटा मारो और बच्चा चुप हो जाए, या शाउट करो लाउड वॉइस में तो बच्चा चुप हो जाता है। हो सकता है टेम्प्ररी बच्चा सहम जाए और वो एक्चुअली स्टॉप कर दे टेंट्रम्स थ्रो करना, बट ये कोई तरीका नहीं है बच्चे को उस सिचुएशन में हैंडल करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर होता है, डीपली उनको काफ़ी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पहुंचता है, जो लॉन्ग रन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां हम अपने टेंट्रम्स को अवॉइड भी कर सकते हैं, उन्हें प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अब जैसे आपके घर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आप एडवांस में ही अपने टॉडलर को इन्फॉर्म रखो, अपने चाइल्ड को इन्फॉर्म रखो, या सिचुएशन ऐसी बनाओ, उसको बताओ कि देखो हमारे घर में अब गेस्ट आने वाले हैं, हम उनके साथ ऐसे बिहेव करेंगे, देखो उनके साथ बेबी भी आएगा, आप उसके साथ खेलना। तो क्या होता है, बिकॉज बच्चे जो हैं दे डोंट लाइक सरप्राइजेस, उन्हें वो सिचुएशन सडन चेंज जो होता है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो अगर आप उनको एडवांस में उनको बता कर रखोगे कि आज हमारे घर ये आने वाला है या ये आने वाली है, तो बच्चे थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि ओके ये आएगा या ये आएगी। तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा उनका टेंट्रम अवॉइड कर सकते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उन्हें भी प्रॉब्लम हो और मम्मा पापा को भी प्रॉब्लम हो। सेकेंड चीज़ कि अब आपके घर में गेस्ट भी हैं या आप कहीं पार्टी में भी गए हैं, तो हमेशा आप अपने बच्चे को अटेंड करना ना भूलें। यानी कि अटेंड करने से मतलब है कि उसके आपको पता है कि अब उसका खाने का टाइम हो गया है या उसकी स्लीप का टाइम है, तो एडवांस में ही आपको ऑलरेडी पता है, तो ध्यान रखें कि अब उसको भूख लग सकती है तो उसे खाना ऑफ़र करें, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमेशा बच्चों के साथ याद रखें कि कुछ ना कुछ आप बैग में लेकर ही जाएं। जैसे हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि अरे अभी तो अपन आ रहे हैं, 15 मिनट्स में आ जाएंगे, हाफ एन आवर में आ जाएंगे, अभी तो उसने खाया है। बहुत बार ऐसा हो जाता है 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, और बाहर जाओ तो आपको टाइम का वैसे भी पता नहीं चलता, और बच्चे को कब भूख लगाए ये भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो हमेशा याद रखो कि उनके हंगर से लेकर स्लीप से लेकर हमेशा अटेंटिव रहो आप। अगर
अगर उनका टाइम हो गया है सोने का तो ध्यान रखो कि अभी उनका टाइम है, तो पहले से ही आप उनकी एनवायरनमेंट ऐसा सेट करो कि उसे प्रॉब्लम ना हो, ना ही सोने में, ना ही हंगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मेरे साथ बहुत वर्क करता है कि मैं कैसे विवान को डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ या स्विच कर जाती हूँ कभी कभी। तो मेरा ये मतलब है कि हम मुझे पता है कि विवान आइसक्रीम को लेकर या नूडल्स को लेकर, कई बार मैगी को लेकर काफ़ी ज़िद पकड़ लेता है कि आज तो मुझे मैगी ही खाना है। तो बहुत बार आप ऑल्टरनेटिव्स भी रख सकते हो। अब जैसे डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब है, जैसे आइसक्रीम है तो कभी कभी ज़रूरी नहीं कि आप आइसक्रीम ही दो, आप कभी लॉलीपॉप भी दे दो, क्योंकि बच्चों को सिर्फ मतलब होता है कि आप उन्हें कुछ बस दो। अगर आप बिल्कुल डिनाई कर दोगे तो बच्चा वहाँ पे रोने लगेगा और टेंट्रम्स थ्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो आइसक्रीम से डिस्ट्रैक्ट करके आप थोड़ा भी बात करोगे बच्चों को तो वो काफ़ी समझते हैं। जैसे विवान को भी लेकर हम कभी उससे बात करते हैं कि नो देखो नोज़ रन करने लगती है, फिर नाइट में प्रॉब्लम होती है, आपको सुरसुर होती है, तो वो समझता है इस चीज़ को। और अगर हम उसकी जगह कुछ और उसको डिस्ट्रैक्ट करके दे देते हैं, कभी जेम्स दे दी कलरफुल, उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया उससे, या फिर लॉलीपॉप पकड़ा दी, तो उस चीज़ में भी ये चीज़ काफ़ी वर्क करती है बच्चों के साथ। अब जैसे मैगी का भी वो बहुत बार यूट्यूब में कभी देख लिया कि कोई बच्चा मैगी खा रहा है, उस वजह से भी वो काफ़ी ज़िद करने लगता है कि आज तो मुझे मैगी ही खानी है। तो उस केस में भी आप ऑल्टरनेटिव रख सकते हो, आप नमकीन सेवइयाँ बना सकते हो उनके लिए, ताकि वो नुकसान नहीं करे उस चीज़ को, और आप वो प्रॉपरली बच्चा उसको भी लगे कि मम्मा ने मुझे मैगी दे दिया, नूडल्स मेरे पास आ गई, और आप भी हैप्पी हो जाओ और बेबी भी हैप्पी हो जाए। अब एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगी कि हमें एज अ पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें ध्यान भी रखनी चाहिए। अब क्या होता है, हर बेबी, हर चाइल्ड बहुत डिफरेंट होता है, राइट। अब जैसे बहुत मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देख रखे थे, या मैं भी रिसर्च करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, तो वहाँ पर मैंने एक जगह पढ़ा था कि कि बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए जब वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को उस टाइम पे स्पेशली आपकी ज़रूरत होती है, एक मदर की या फादर की। उन्हें लगना चाहिए कि नहीं, ये मेरे साथ हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है बहुत बार हम भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किस लिए ज़िद कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ भी कई बार होता है कि किसी चीज़ के लिए मुझे लगता है ओ विवान इसके लिए ज़िद कर रहा है, तो वो मैं चीज़ करती नहीं हूँ, बट बाद में मुझे समझ में आता है कि नहीं, वो करेक्ट के लिए ही मुझसे ज़िद कर रहा था। तो बहुत बार ऐसे मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं, बट हमें कभी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, बिकॉज बच्चे हिट कर सकते हैं अपने आप को, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो उन्हें हिट करने से रोकना है, फ्लोर पे हिट करने से रोकना है, होल्ड करने से रोकना है। तो ये सारी सिचुएशन अकेले अगर आप छोड़ दोगे तो ये सारी गलत चीज़ें हो सकती हैं, जो हमें एज अ पेरेंट बिल्कुल नहीं होने देना है। तो हमेशा ट्राई करो, अगर टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं बच्चे, तो वहाँ आप कुछ इंटरप्ट मत करो बीच में, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे बात करोगे तो उन पे कोई असर नहीं होने वाला, बट आप उनके हमेशा साथ ही रहो। फिर कभी भी अपने बच्चे को कंपेयर मत करो किसी से। जैसे हम रेस्टोरेंट्स भी जाते हैं तो हम बहुत बार, इवन हमारे मुंह से भी निकल जाता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे देखो तुम तो कैसे बैठे हो, या तुम तो मोबाइल देख रहे हो, और वो बच्चा देखो कितने अच्छे से बैठा है, कितने अच्छे से खाना खा रहा है, बिल्कुल मस्ती भी नहीं कर रहा है, तुम हो तो चेयर पे चढ़ रहे हो। हम ऐसे बच्चों के सामने उनका कंपैरिजन करने लगते हैं, तो उस वजह से भी बच्चे अंदर ही अंदर काफ़ी इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और उस वजह से भी बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, या उन्हें बुरा लगता है, राइट। तो कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करें, इंस्टेंट अपने वर्ड्स पे ज़रूर फोकस करें कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है बच्चों के साथ। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हम टॉडलर्स के टेंट्रम्स को डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और काफ़ी सारे टेंट्रम्स हम खुद भी अवॉइड कर सकते हैं। बट एज अ पेरेंट्स, मैंने जैसे कि कहा कि कभी भी आप उन पे चिल्लाएं नहीं, कभी भी हाथ नहीं उठाएं। अभी भी विवान इतने डेली बेसिस पे टेंट्रम्स हम उसके देखते हैं, न्यू तरीके से वो शो करता है, बट कभी भी हमने उस पर हाथ नहीं उठाया। तो प्लीज़ बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाएं, क्योंकि इस चीज़ से उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बाथरूम में लॉक कर देते हैं, और कुछ ऐसी अननेसेसरी या अनवांटेड एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चों के साथ, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है बच्चा डर गया है मुझसे, या मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। बच्चा एक्चुअली आप
से सहम गया है, वो इतना डर गया है कि अब वो आपसे कभी फ्रेंडली भी नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। बच्चों के साथ जितना हो सके उन्हें फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें, बिकॉज़ ये उनकी एक एज है जो टाइम के साथ चली जाएगी और हर पेरेंट ये चीज़ फेस करता है। अब चाहे वो उसे नेगेटिवली लेकर उसे फेस करो कि हमारा बच्चा तो इतना ज़िद्दी है, ये तो मानता ही नहीं है किसी चीज़ को, या फिर पॉजिटिवली लेके उन्हें सही आदतों से आप अवेयर कराएं। तो इस एज को आप ऐसे पूरा उनके साथ गुजार सकते हो। ये पूरी एज जो है वो एक टाइम के साथ चली जाती है। बच्चा खुद ब खुद एक टाइम पर आके समझदार हो जाता है, चीज़ों को समझने लगता है। बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि उनके इमोशनल स्किल्स अभी डेवलप होना जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं, बट एज अ एडल्ट हमें ये बिल्कुल जानना ज़रूरी है कि बच्चा क्या चाह रहा है, हमें क्या देना है, और अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तो कैसे हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे। आई होप ये आपके साथ भी हेल्प करेंगे, हमारे साथ भी हेल्प कर रहे हैं कुछ हद तक। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि मेरे कोई भी पॉइंट आपके साथ वर्क किया है कि नहीं, और इसे शेयर करना ना भूलें फैमिली और फ्रेंड्स में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।